समाज में मानव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके साथ मानव का विकास मानव के अंग से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ मानव की जो मानव का जो अंग है वो किस तरह से काम करे, इसके लिए अच्छी व्यवस्था क्या हो सामाजिक जीवन में और समाज के लिए काम करने के उद्देश्य को लेकर हमारे साथ विमल जैन जी हैं। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सर, आपको सबसे पहले पद्मश्री के लिए चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए? चलिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कैसे आए, ये एक बड़ी बात है। हम लोग जयप्रकाश नारायण आंदोलन के सिपाही रहे और जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था, सत्ता नहीं समाज बदलना है। आज सरकार 75 साल हो गए, वो पूरी तरह से समाज की हर समस्या का समाधान नहीं कर सकी, तो हम तो एक सामान्य नागरिक हैं, कितना कर पाएंगे। परंतु इतना भरोसा था कि सब समस्या का तो नहीं, किसी एक समस्या का समाधान तो किया जा सकता है। इसी दिशा में प्रयासरत रहे। आंदोलन 74 का था, इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के समय बहुत सारे लोग जेल चले गए। हम लोग अंडरग्राउंड वर्किंग में वर्षों तक लगे रहे जब तक आंदोलन चलता रहा। बाद में जो शॉर्टकट रास्ता होता है, अधिकांश साथी वो राजनीति में गए, पर हमने और हमारे कुछ मित्रों ने भरोसे यानी कि रास्ता अलग चुना कि सकारात्मक रचनात्मक परिवर्तन के लिए क्या योगदान हो सकता है, इस दिशा में पढ़ें। उसी क्रम में क्या किया जाए, एक बड़ी समस्या थी। हम लोगों ने छोटे छोटे अलग अलग ढंग के, कहीं आई कैंप होता था उसमें भाग ले लेते थे, कहीं और किसी सेवा का काम होता था। परंतु 1997 में एक बड़ा कैंप हमने यहाँ पर लगाया विकलांगों का। वो बिहार का शायद पहला कैंप रहा होगा। उस अकेले 10 दिवसीय कैंप नाला रोड में लगा था। उस कैंप में 2640 या 2654 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए गए। उस समय लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या बिहार की है और ऐसी समस्या है जिसको कि दूर किया जा सकता है। ये एक ऐसा आत्मविश्वास जागा। उस समय तक स्थिति ये थी कि बिहार में किसी का पैर कट जाए तो उसको दिल्ली या जयपुर जाने की ज़रूरत पड़ती थी। उस समस्या से रूबरू होने के बाद लगा कि हम लोग इस दिशा में काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे 1999 में एक छोटे से गैरेज से आर्टिफिशियल लिम्स यानी कृत्रिम पैर उपकरण बनाने की शुरुआत की। कंकड़बाग के अंदर एक छोटा सा गैरेज था, वहाँ से रोज़ धीरे धीरे लगा कि इसको और बड़ा होने की ज़रूरत है। तो आज एक बड़े रूप से आप जहाँ पर आए हैं वो एक 4 मंजिला अस्पताल है। यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स वो निःशुल्क बनाकर दिया जाता है। करीबन आज अभी तक में 36,000 से ज़्यादा लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए गए हैं यहाँ से, और किसी से एक पैसा भी चार्ज नहीं किया गया। इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या थी, पोलियो ग्रसित बच्चे जो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो उसका एक पैर सूखा हुआ, एक पैर जो है ठीक ठाक, तो उसके चलने में दिक्कत थी, या फिर पोलियो के कारण डिफॉर्मिटी, पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, जिसके कारण वो चल नहीं पाना, परिवार के ऊपर एक बोझ के रूप में पूरी ज़िंदगी के लिए वे लोग बोझा बने हुए थे। धीरे धीरे पोलियो तो समाप्त करीबन हो गया है, परंतु डिफॉर्मिटी, आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, माँ बाप स्वस्थ हैं, परंतु न्यूट्रिशन की कमी के कारण लगता है कि कोई न कोई अंग जो है विकृत हो रहा है। तो वैसे विकृति का ऑपरेशन भी हमारे यहाँ होता है। अभी तक 9,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके, और मैं समझता हूँ कि अधिकांश 99% लोगों ने उसका लाभ लिया है।
किसी का एक पैसा भी हमारे यहाँ चार्ज नहीं होता। गरीब होना चाहिए, संपन्न व्यक्ति तो कहीं भी कुछ करा सकता है। ये एक छोटा सा प्रयास, पर ये अभी तक हम लोगों के प्लानिंग के मुताबिक, कल्पना के मुताबिक, संकल्प के मुताबिक ये बहुत छोटा सा प्रयास है। हमारा सपना है 21वीं सदी का बिहार, विकलांगता मुक्त बिहार। शारीरिक जो विकलांगता है, फिजिकल डिसेबिलिटी जो है, वो समाप्त होनी चाहिए और उसको करने में हम सक्षम हैं। आर्थिक दिक्कतें ज़रूर आती हैं, तो हम समाज के लोगों से उम्मीद प्रयास रोज़ करते हैं कि हमें कोई न कोई CSR के तहत या अपने आमदनी में से एक बड़ा हिस्सा इस काम के लिए लगाए, ताकि आने वाले 2, 4, 5 सालों में पूरे बिहार से शारीरिक विकलांगता की समस्या को हम दूर कर सकें। और 17 वार्ड को हमने विकलांगता मुक्त किया है। परसों ही इस क्षेत्र के माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी थे, उन्होंने बाकायदा मीटिंग में घोषणा की हमारे क्षेत्र में शारीरिक विकलांगता के मरीज अब नहीं के बराबर हैं। तो एक छोटी सी उपलब्धि है। ये सपना हम पूरे बिहार के लिए देखते हैं। लोगों से आह्वान करते हैं कि हमारे इस अभियान के साथ जुड़ें और इस काम को एक बड़ा रूप दें और सच में मानवता की सेवा करने में आगे आएँ। मानवता की सेवा करने में आगे आए। एक आपसे जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है कि सुनने में आता है कि आप बांग्लादेश से मुंगेर आए, मुंगेर से फिर पटना आए। ये जो आपका यात्रा रहा, इस यात्रा के बारे में आप कुछ संस्मरण दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या? देखिए, मूलतः तो हम राजस्थान के हैं। आज से 150 पौने 200 साल पहले हमारे जो दादा परदादा रहे होंगे, वे नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, राजस्थान बहुत तकलीफदेह राज्य रहा उस समय के समय। ये लोग इधर बिहार, बंगाल में जाते रहे, तो आज बंगाल के अंदर काफ़ी वर्षों तक वेल इस्टेब्लिश हो गए थे वहाँ पे। परंतु 47 के बंटवारे की जब चर्चा 46 में चली है, तो उसके बाद असुरक्षा की भावना, तब हमारे सब कुछ ज़मीन जायदाद सब कुछ वहीं छोड़कर हमारे पिताजी, दादाजी, इन लोगों ने वहाँ से छोड़ छाड़ के रातों रात कलकत्ता आए, फिर बंगाल के अंदर रहे, फिर लास्टली मुंगेर आकर रहे। तो हम लोगों का लालन पालन मुंगेर में ही हुआ। ग्रेजुएशन मैंने मुंगेर से ही किया। उसी समय हम लोग बड़े सामान्य परिवार से रहे, यानी कि घर में बिजली भी नहीं होती थी और टॉयलेट भी नहीं होता था। परंतु जब एक बार घर के अंदर बॉल लगा था तो क्या खुशी हुई होगी, जिसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है। आज तो सब सुविधाएं हैं हमारे पास और देश के लाखों करोड़ों लोगों को ये सुविधाएं आज मिल रही है, जो एक बेसिक नीड के रूप में ज़रूरत थी। तो खैर, आज पटना में आंदोलन के समय, जब 1974 का आंदोलन शुरू हुआ, तो उस समय मुंगेर जिला संघर्ष समिति, छात्र युवा संघर्ष समिति बनी हुई थी। उसका मैं भी एक साझीदार था। इमरजेंसी लगी, उसी समय पढ़ने की दृष्टि से पटना आना हुआ और आंदोलन के इमरजेंसी के पीरियड को खूब अच्छी तरह से उस समय आंदोलन करना, विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, लोकवाणी मैगज़ीन निकालना, ये सब चीज़ें वो लगातार एक चलता रहा। वो काला अध्याय समाप्त हुआ। 77 के बाद एक वैक्यूम था कि किस दिशा में जाना है। चाहे तो राजनीति में जाइए, तो इतना सामर्थ्य नहीं था एक सामान्य परिवार के व्यक्ति, तो उधर जाएं कैसे, क्योंकि पैसा चाहिए रहने के लिए जो है। तो हम यहाँ पर ट्यूशन करके पढ़ते थे और कहीं न कहीं विद्यार्थी परिषद का काम और एक देश राष्ट्र प्रथम है, ये माथे में एक सपना, हर चीज़ अच्छी हो, इसका एक जज्बा मन के अंदर लगातार था। उसी क्रम में 2-4 साल प्राध्यापक भी रहे। फिर मन में था कि सिर्फ प्राध्यापक ही नहीं, समाज के लिए कुछ किया जाए। उसी क्रम में धीरे धीरे एक अंतिम कह सकते हैं कि ये विकलांगता विषय को चुना और इस दिशा में कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं।
और एक सपना देखते हैं कि आने वाला बिहार शारीरिक विकलांगता से मुक्त हो। दिव्यांगों के लिए पद्मश्री विमल जैन ने बहुत कुछ किया है। अगले एपिसोड में हम विमल जैन के अस्पताल से रूबरू होंगे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।